ने रखी और ये कहने की कोशिश की कि वो तो समाज को चेताने की कोशिश कर रहे हैं, और उन्होंने इसका ठीकरा बॉलीवुड की तरफ ले जाकर भी फोड़ने की कोशिश की। और उन्होंने कहा कि जब महिलाओं के बारे में इस तरीके अपमानजनक उनकी छवि दिखाई जा रही थी, भगवान कृष्ण को लेकर तमाम तरह की चीजें रखी जा रही थी, क्या तब इन चीजों का विरोध हुआ? आज वो जगाने की कोशिश कर रहे हैं, तो बताने की कोशिश कर रहे हैं कि चीजें कितनी बिगड़ चुकी हैं। डॉक्टर साध्वी विश्वरूपा मेरे साथ, वैदिक स्कॉलर, इस वक्त जुड़ गई हैं। प्रियंका राणा, सोशल एक्टिविस्ट, मेरे साथ जुड़ गई हैं। बहुत स्वागत है आप दोनों का, और आप दोनों से हम बातचीत और चर्चा करेंगे। साध्वी विश्वरूपा, मैं आपको सबसे पहले मौका यहां पर देना चाहता हूं। अनिरुद्धाचार्य जी ने जो बात कही, उसके समर्थन में भी लोग हैं और उसके विरोध में भी लोग हैं। मैं ये नहीं कहूंगा कि सभी विरोध में हैं, समर्थन में भी लोग निकलकर सामने आ रहे हैं, और वो लगातार अपनी बातों को प्रमाणित कर रहे हैं। वो लगातार अपनी बातों के चलते अश्लीलता को सामने रखने की कोशिश कर रहे हैं कि ये सारी चीजें होती रहीं, इन पर लगाम नहीं लगाई गई। आज समय ऐसा आ गया है कि समझ सभी रहे हैं, लेकिन कोई कुछ नहीं बोल रहा, और मैं जो कुछ भी बोल रहा हूं वो गांव से जुड़े हुए शब्द हैं, हमारी देसी भाषा है, उसमें इस तरीके से कहा जाता है। जगाने की कोशिश कर रहे हैं क्या स्वामी अनिरुद्धाचार्य जी सही हैं? उन्होंने जो बातें उठाई हैं वो आज के समाज का आईना है, दर्पण है? साध्वी विश्वरूपा। निश्चित रूप से राजीव जी, एक बात देखिए कि मैं कहना चाहूंगी, देखिए शब्द मर्यादित होने चाहिए। मैं पहले दिन से ये बात कह रही हूँ कि शब्दों को बड़ा सोच समझकर बोलना चाहिए। परंतु क्या उन्होंने बात कही, हम जितने भी लोग बैठे हैं, जो भी दर्शक सुन रहे हैं, जितनी भी ये बात आज तक जहां तक पहुंची है, सभी इस बात को भली भांति जानते हैं कि आज का समाज कहाँ जा रहा है। बॉलीवुड की अगर उन्होंने बात की तो कहाँ क्या गलत किया। आज हमारी जो हमारी बच्चियों पर ऐसे ऐसे गाने बनते हैं कि तू चीज बड़ी है, मस्त मस्त, और उन्हीं गानों पर हमारी छोटी छोटी बच्चियां थिरक थिरक कर रील बनाती हैं। तो क्या समाज बहुत अच्छी जगह में, दिशा में जा रहा है? अगर ऐसे में कोई संत, महात्मा या धार्मिक प्रवक्ता या कथावाचक आकर समाज को एक जागृति देना चाहता है, चेतावनी दे रहा है, तो इसमें इतना बड़ा बवाल करने की जरूरत नहीं। आज मैंने खबर पढ़ी है, छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश की वो खबर थी कि 11वीं क्लास की एक लड़की थी, नाबालिग बच्ची थी, और 21 साल का एक लड़का था। कहीं बाहर उनके माता पिता ने पढ़ने भेजा और वहां लिव इन में वो रहने लगे। वहां पे रहते रहते वो प्रेग्नेंट हो गई वो लड़की। और आप सोचिए, उस लड़की के पेट में दर्द हुआ, वो हॉस्पिटल पहुंची, जाग देखा तो वहां उसने एक बच्चे को जन्म दिया। और ये खबर सुन के उस 21 साल के लड़के ने फांसी लगा ली। तो ये बहुत चिंता का विषय है, देखिए। और इस यही बातों से इतना हम घबरा कर कि कैसे कैसे हमारा समाज जा रहा, हमारे बच्चे, हमारी पीढ़ियां किस तरफ जा रही हैं। और जैसा कि मैं इनके बयान बार बार देख रही हूँ, तो ये लड़कियां जो हैं, हमारी जो बच्चियां हैं, इन्हें विरोध नहीं करना चाहिए, इस बात को समझना चाहिए। अगर हम कोई गलती कर रहे हैं या कुछ ऐसी दिशा में जा रहे हैं, अगर एक मौका, हम आपके माता पिता भी यही बात समझाते हैं, तो निश्चित रूप से जो इनके भक्त आते हैं, इनसे प्रश्नावली करते हैं, जो इनका वहां एक कार्यक्रम चलता है, जो इनसे प्रश्न पूछते हैं, तो उसके उत्तर में अगर ये अपने बच्चों को कुछ समझा रहे हैं, तो निश्चित रूप से विरोध नहीं होना चाहिए। हमारी बहन बेटियों को, हमारी माताओं को, हमारे भाइयों को समझना चाहिए कि ये हमारे समाज को, हमारी संस्कृति को बचाने के लिए, हमारे बच्चों में संस्कार देने के लिए इन्होंने अपना जीवन इस दिशा में लगा दिया है। तो इस प्रकार से विरोध बिल्कुल नहीं होना चाहिए राजीव जी। वाकई इस प्रकार से विरोध नहीं होना चाहिए, साध्वी विश्वरूपा यहां पर कह रही हैं, क्योंकि उन्होंने लोगों को चेताने की और जगाने की कोशिश की है। प्रियंका राणा, क्या वाकई चेताने और जगाने की कोशिश है? वो कह रहे हैं मेरे शब्द देसी जरूर हो सकते हैं, लेकिन जब हमारी बहन बेटियों को बॉलीवुड ने कम कपड़ों में पेश करने की कोशिश की, तब क्या किसी ने विरोध किया कि ये चीजें ठीक नहीं है? आज अगर मैं ऐतराज कर रहा हूं तो मेरे शब्दों पर सवाल उठाए जा रहे हैं। चलिए, मेरे शब्द गलत हो सकते हैं, प्रेमानंद महाराज के तो शब्द गलत नहीं थे, तो ये सोच क्या है? आपका क्या कहना है प्रियंका राणा? देखिए राजीव जी, अगर हम संतों की बात करें तो देखिए संत भी इंसान है। अगर उनकी, अभी विष्णुपद जी ने खुद कहा कि शब्दों पर उनको भी आपत्ति है, तो अगर हमारे जो साधु संत हैं अगर गलत शब्दों करेंगे किसी भी चीज के बारे में भी,
तो विरोध तो होगा और विरोध झेलना भी पड़ेगा। और अगर गलती की है तो मैं तो समझती हूँ कि संतों को सबसे पहले ये समझना चाहिए कि अगर गलती होती है तो उसकी माफी मांगने से वो बड़े ही बनते हैं, इसमें नहीं है। और राजीव जी, मैं तो आपको बताऊंगी, ये देखिए रिमोट है ये, और मुझे तो लगता है कि ये रिमोट जो है ना महिलाओं का, ये सबको चाहिए होता है। उनको चाहिए कि किसी तरह से महिलाओं की जो जिंदगी है वो इस रिमोट से कंट्रोल करें, वो क्या करें क्या ना करें, कहाँ जाएं कहाँ ना जाएं, वो सही चीजें अब यही लोग बताएंगे। क्या पहनना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, ये सब चीजें अब कोई बताने लगेगा तो इसका विरोध होगा। अगर आप जब इस तरह के शब्द कहेंगे कि छोटे कपड़े पहनने से आप सड़क पर निकलेंगे और आपके साथ दुर्व्यवहार होगा और बलात्कार होगा, तो इसका विरोध तो किया जाएगा। क्योंकि कपड़ों से हमारे देश के अंदर 8 साल की बच्ची, 9 साल की बच्ची, हर किसी का बलात्कार होता है और वो कपड़ों की वजह से नहीं होता है। जब आप ये कहेंगे कि सुंदरता आपका गुण नहीं दोष है, तो विरोध होगा। क्योंकि अगर महिला सुंदर है, इसमें दोष जो सामने वाला जो उसके साथ गलत कर रहा है उसकी आंखों का होता है, उसकी नियत का होता है, ना कि उस महिला का सुंदर है। आप कहेंगे कि अगर मेकअप लगा करके आप जो श्रृंगार करेंगी तो आप दूसरों को लुभाने के लिए करेंगे, तो विरोध होगा। क्योंकि महिलाएं जो हैं अगर श्रृंगार करती हैं वो खुद के लिए भी करती हैं, वो किसी को लुभाने के लिए नहीं करती हैं। जब आप ये कहेंगे कि 25 साल की उम्र 10 जगह मुंह मार के आएंगी, 4 जगह मुंह मार मार करके आएंगी, तो इसका विरोध होगा। क्योंकि 25 साल की आज की लड़कियां जो हैं वो डॉक्टर इंजीनियर बनना चाहती हैं। आज इस देश के अंदर इस साल जो आईएएस ऑफिसर बनी है वो भी एक महिला है, फर्स्ट रैंक आया है। और उनका जो प्राथमिकता है वो ये है कि अपने पैरों पर खड़े होना, आत्मनिर्भर बनना, ना कि 4 जगह मुंह मारना। तो ये कहना कि 25 साल की उम्र में आते आते जवानी फिसल जाती है, तो कौन से आंकड़ों से आप 140 करोड़ की जनता में आप एक केस उठा करके ले आते हैं? आप ये नहीं बताएंगे कि कितनी शादियां ऐसी हैं जहां पर महिलाएं घुट घुट करके जी रही हैं, ऐसी शादियों में बंधी हुई हैं जहां पर पति जो है प्रताड़ित कर रहे हैं, ससुराल वाले प्रताड़ित कर रहे हैं। और इसका आंकड़ा जो है एनसीआरबी से उठा करके देख लीजिए कि कितनी महिलाओं के ऊपर जो है दहेज प्रताड़ना की वजह से उनको जला दिया जाता है, मार दिया जाता है। शराबी पति किस तरह से मारते हैं और किस तरह से उनको दूसरी शादी ना करके जो दूसरी महिलाओं के साथ अफेयर होता है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होता है, उसकी वजह से उनके साथ दुर्व्यवहार होता है। और अपने बच्चों को भी वो कोई अच्छा नहीं होता। जो ये है ना कि लिव इन में भाई उनके बच्चों का क्या होगा, उनके बच्चों की परवरिश कौन करेगा, तो अपनी जो मैरिड लोग हैं उनकी शादियों को आप देख लीजिए, वो अपने बच्चों को कैसा परवरिश कर रहे हैं और क्या उनको सही, जिस घर के अंदर डोमेस्टिक वायलेंस होगी, क्या उस परिवार के अंदर बच्चे ठीक से डेवलप हो पाएंगे, उनकी मेंटल हेल्थ सही रह पाएगी। और ये कह देना बॉलीवुड के अंदर, अरे उसी बॉलीवुड के अंदर उसी सलमान खान के साथ तो आप शो करने जा रहे हैं ना, आपने कौन से शो नहीं छोड़े, आप तो लाफ्टर शेफ में भी चले गए। वहां पे कितने सारे ऐसे पुरुष हैं जिन्होंने 2-2 शादियां कर रखी हैं अपनी पहली पत्नी को छोड़ करके। आपने वहां पे एक भी उपदेश दिया? लेकिन नहीं, आपको उपदेश देना है सिर्फ महिलाओं का। क्योंकि आपको पता है ना इस देश में जिस 80% फॉलोअर्स हैं वो यही महिलाएं हैं। और ये महिलाओं के बारे में तो आप बोलोगे तो ठीक है, लेकिन अगर पुरुषों के बारे में कुछ बोलोगे तो वो पुरुष जो अपनी पत्नी, बेटी और जो बहनों को वहां कथा वाचक का जो आपका कथा सुन भेजते हैं उनको फिर नहीं भेजेंगे, बायकॉट कर देंगे वो पुरुष ही। तो डरते डरते इन पुरुषों के बारे में तो वो कुछ नहीं बोलेंगे, हल्का सा एक चीज बोल देते हैं। और आज भी ये जो हमारा देश है पुरुष प्रधान देश है, इस पुरुषों के खिलाफ नहीं बोला है। और अगर बोला भी जाता है कोटा, असर जो है वो महिलाओं के ऊपर पड़। आप जो एक गरीब तबका है, जो पिछड़ा वर्ग है, वो आज भी ऐसे ही लोगों की बातें सुन करके अपनी बेटियों को घर में बिठा लेगा और ना पढ़ने भेजेगा, ना आत्मनिर्भर बनाएगा। मैं आता हूं, आपका रुख करता हूं एक बार फिर प्रियंका राणा। लेकिन साध्वी विश्वरूपा, क्या अनिरुद्धाचार्य जी का ये कहना और अनिरुद्धाचार्य जी के बाद कहने के बाद इतना सारा हाय तौबा और इतना बवाल मच जाना, क्या इस बात का एक उदाहरण नहीं है कि हम शब्दों का चयन बड़े सोच समझ कर करें? अगर शब्दों का चयन गलत होता है तो अगर हम सही संदेश भी देना चाहते हैं तो उसका असर उल्टा हो जाता है। निश्चित रूप से 100% यही बात है कि अपने शब्दों को इस प्रकार कहना चाहिए कि सामने वाला उसे समझ सके। यहाँ देखिए, अभी जो मेरी बहन प्रियंका जी बोल रही थी, मैं बहुत अच्छे से इन्हें जानती हूँ, बहुत ही सुलझी हुई हैं ये।
और हमारी आदरणीय भी है, मैं ये कहना चाहूंगी यही उस बात को सही तरीके से नहीं समझी। तो बात जो कही गई है वो सही तरीके से डिलीवर नहीं हुई है, लोग उस तक समझ नहीं पाए हैं। अब बॉलीवुड की बॉलीवुड पे निश्चित रूप से बहुत साजिश है, और यही बात बार बार समझाई जा रही है कि यहाँ समझना होगा। और सबसे बड़ा दुख तो इसी बात का है कि हमारी हिंदू बहनें ही इस बात पे बहुत ज्यादा विरोध कर रही हैं। हमारे अपने ही लोग संतों का विरोध कर रहे हैं, अपने ही लोग उनका विरोध कर रहे हैं जो एक समाज को नई दिशा देने का काम कर रहे हैं। ये बहुत दुख की बात है और बहुत गहरी आपको साजिश लगता कहाँ है से कि स्टार्ट हो रही है। अनिरुद्धाचार्य जी के शब्द दूसरे होते तो उनके ऐसे कहने पर निश्चित इतना रूप से, विरोध निश्चित नहीं रूप होता? से नहीं, निश्चित रूप से ये बात होनी थी। और वही, ये तो मैं पहले दिन से कह रही हूँ, अगर सिर्फ थोड़ा सा शब्दों का बड़ा, क्योंकि देखिए समय ऐसा है, आप अंधे को अंधा नहीं कह सकते, आप काने को काना नहीं कह सकते, लोग बुरा मान जाते हैं। तो उस बात को थोड़ा सा समझाने का तरीका होना चाहिए। निश्चित रूप से उनकी थोड़ी सी जुबान से तो मैं भी बींगा लेड महिला या जो भी है, मैं भी इससे सहमत नहीं हूँ। शब्दों का चयन उन्हें बड़े ध्यान से रखना चाहिए, परंतु उनकी जो मैं उनको पर्सनली मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ, जो उनकी दिनचर्या है, जो वो कार्य कर रही है, पूरा विश्व जानता है कि वो महिलाओं के लिए, मातृ शक्तियों के लिए एक बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। वो माताओं के लिए, वृद्ध माताओं के लिए बहुत अच्छा कार्य करे। स्पेशली वो उन बच्चियों के लिए भी कार्य करें, उनकी शिक्षा का भी, बहुत सारी लड़कियों की शिक्षा का भी जिम्मा उन्होंने उठाया हुआ है। तो ये नहीं कह सकते कि हमारे जो पिछड़े समाज की जो बच्चियां हैं वो इससे दब जाएंगी। अभी एक बात इन्होंने, प्रियंका जी ने कही थी कि घर में प्रताड़ित होती हैं, परेशान रहती है महिला, तो इसका मतलब ये तो नहीं कि वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चला लें, इसका मतलब ये तो नहीं कि वो लिव इन में रहने लग जाएं। तो इस प्रकार अगर ये हमारी जो लेकिन अगर व्यवस्थाएं उस बनाई शादी गई से है, निकल विवाह करके व्यवस्था है, आप निश्चित रूप से निकलना चाहते सुनिए, हैं तो अगर आप वो निकलना आप उसके चाहती है कैरेक्टर तो पर पूरे उंगली उठा परिवार दीजिएगा। को, प्रियंका जी, पूरे साध्वी परिवार को जी, सहयोग तो करना आप चाहिए उस इसी तरह बच्ची से का। तो मैं साधु मानती हूँ, संत अगर मैं इस चीज ये का बिल्कुल प्रचार नहीं, करेंगे, ये चार कोई भी जगह नहीं मुंह कह रहा, मारेंगी ये और कोई अगर भी नहीं शादी से कह रहा निकल कि करके वहां वो दूसरी शादी कर जितनी भी लेंगी, तकलीफें उनका वो सहन करती विरोध है, ये करेंगी, कोई तो भी फिर नहीं कह रहा आप है। जैसे लोग ही तो तो फिर अगर चीज को बढ़ावा देते हैं ना। वो जैसे पति ऑनर से किलिंग को, परेशान है, पत्नी जैसे से आज एक परेशान है, बाप जो तो है वो लिव इन बेटी में को जाके गोली रह ले, मार देता है, या वो बेटी को एक्स्ट्रा रील बना मैरिटल रही करे। थी, और ये इस बड़ी तरह की चिंता का चीजों विषय को है, ये आप लोग आपने ये भी बढ़ावा विषय नहीं उठाया, तो देते मैं हैं हर क्या? बार मैं आपके सामने अगर ये विषय आप उठाती हूँ। अगर समाज के लिव इन अंदर में जहर कोई खोलेंगे महिला को तो अगर क्या बच्चा इस हो चीज का जाता है, सपोर्ट प्रेग्नेंट किया हो जाएगा? जाती है, और आप कुछ अभी कह दिन रहे के हैं बाद उसके बॉलीवुड पार्टनर बॉलीवुड, का अरे मन फिर जाता है, तो हाँ, बच्चा ठीक कहाँ है, जाएगा? ठीक है। अगर इसी आपको इसी विरोध संदेश करना के था साथ अश्लील प्रियंका, तो प्रियंका, आप इस पूरे बयानों के बीच में एक संदेश ये भी आया कि लिव इन क्या ठीक है या नहीं है, क्योंकि लिव इन का कल्चर भारत के अगर समाज में देखा जाए तो एक बहुत छोटा प्रतिशत है, लेकिन इससे भी उपजे हुए कई विवाद सामने आ चुके हैं। प्रियंका जी, राजीव जी, देखिए कौन से रिलेशन के अंदर परेशानियां नहीं होती है, मुझे आज आप बता दीजिए। आप लिव इन ले लीजिए, शादी ले, शादियां जो है वो टेस्ट ड्राइव नहीं होती हैं, नहीं होते हैं जो बहला फुसला करके जो आपके होते हैं मीडिएटर जिसको बोला जाता है, वो शादी तो करवा देते हैं लड़कियों की, लेकिन जब वहां जाकर के पता चलता है तो असलियत जो है वो कुछ और ही निकलती है। फिर पता चलता है कि आप तो फंस गए। लेकिन आप क्या है, क्योंकि हमारे देश का अभी भी एक बड़ा तबका ऐसा है लिव इन एक्सेप्ट नहीं करता है, तो आपने एक लिव इन शब्द पकड़ लिया है कि भैया लिव इन के जो सपोर्ट में है वो विरोध कर रहे हैं। लिव इन के सपोर्ट में आप हो या ना हो, मेरे पर्सनल चॉइस है सर। ये मैं अगर लिव इन का सपोर्ट नहीं करती हूँ, उसका मतलब ये नहीं है कि जो लिव इन में रह रहे हैं वो लोग जो हैं वो कैरेक्टरलेस हैं, जिसको चार जगह मुंह मारते हैं। लोग ऐसे हैं जो लिव इन में रहे और उसके बाद शादी भी कर ली, उसमें क्या आपत्ति है आपको? और कई लोग ऐसे हैं जो शादी में हैं लेकिन वो भी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर कर रहे हैं, तो वो भी गलत है। तो आप किस तरह से किसी को भी कैरेक्टर सर्टिफिकेट दे सकते हैं? मुद्दा ये है, आप विरोध करना है अश्लीलता का, बिल्कुल कीजिए, हम भी आपका साथ दें, लेकिन आप उसके नाम पर आप सिर्फ महिलाओं को टारगेट करेंगे, आप सिर्फ महिलाओं को ये सबक सिखाएंगे, नैतिकता का पाठ पढ़ाएंगे। अरे लड़कों को पढ़ाइए ना, लड़कों को कहिए ना कि अगर लड़की जो भी पहनती है या कुछ भी करती है वो उसकी अपनी पर्सनल चॉइस है, आप अपनी आंखों पर संयम रखना, आप अपनी आंतरिकता देखिए ना। आप क्यों किसी महिला को समझते हैं कि अगर छोटे कपड़े पहनेगी तो वो आप
अधिकारी बन जाते हैं कि आप उसके साथ बलात्कार कर सके। महिलाओं की ना का मतलब ना ही होता है, ये बात हमें लड़कों को समझानी पड़ेगी। और रही बात पढ़ाई लिखाई की, अभी लड़कियों को पढ़ा रहे हैं, लेकिन अपने प्रवचन के अंदर प्रियंका जी, बैठ करके अगर कोई प्रियंका लड़की जी, कहती है कि प्रियंका जी, मैं आर्ट आता हूं करना आपके चाहती पास। कहेंगे, आपका थोड़ा सा आप फ्रेम अपना गड़बड़ा रहा है कीजिएगा। नेटवर्क इश्यू के कारण। इस बीच की मैं साध्वी विश्वरूपा का रुख करूं, मेरा पीसीआर आपसे संपर्क करके उसको ठीक कर लेगा थोड़ा। साध्वी विश्वरूपा, जी क्या जैसा प्रियंका जी कह रही थी, ये महिलाओं को रिमोट कंट्रोल पर लेने का एक चलन हो गया